फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा। तो आज हम लेके आ गए आपके लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और पार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का 11th चैप्टर, इसका नाम है अल्कोहल एंड फिनोल एंड ईथर। हाँ फ्रेंड्स, हम देखने वाले ये वाला चैप्टर आज के और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें फर्स्ट वन लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मींस इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फिनोलिक ऑर्डर। ऑर्डर मींस स्मेल जो उसकी होती है फिनोलिक होती है और वो धीरे धीरे सॉल्युबल होता है, मींस स्लोली सॉल्युबल होता है वाटर में। जबकि बात करें अल्कोहल की तो प्लीजेंट ऑर्डर और फेयरली सॉल्युबल, मींस इससे हाई स्पीड में सॉल्युबल होता है अल्कोहल इन वाटर में। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट इज एसिडिक। ठीक है, फिनोल क्या होता है? एसिडिक होता है और डिसॉल्व होता है इन बेसिस। डिसॉल्व होता है इन बेसिस टू फॉर्म क्या? सॉल्ट। ठीक है, मींस क्या? देखिए फिर से समझते हैं। फिनोल जो होता है वो एसिड होता है, डिसॉल्व होता है बेस के साथ, तो क्या बनाता है? वो सॉल्ट बनाता है। जहां की अल्कोहल की बात करें तो इट इज न्यूट्रल एंड डू नॉट रिएक्ट विद बेस। ये न्यूट्रल होता है इसलिए बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑन ऑक्सीडेशन हाइब्रिड कलर्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मींस अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो फ्रेंड जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हाइब्रिड होता है। मींस जैसे यहाँ पे अगर बोला गया है एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है या तो कीटोन फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मिक्सचर होता है दोनों का फॉर्म, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड। ठीक है। यहाँ पे बात करें अल्कोहल में तो इट कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की तो प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक कलर विथ फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड के साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करता है? कौन? फिनोल। वहीं बात करें अगर अल्कोहल की तो ये कलर शो नहीं करता है। ठीक है, ये रिएक्ट ही नहीं करता है, ये रिएक्ट ही नहीं करता है फेरिक क्लोराइड के साथ। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इट डज नॉट रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड, और ये क्या रिएक्ट करता है? विथ हैलोजन एसिड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। कौन? फिनोल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। वहीं अल्कोहल क्या रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या? एल्काइल हैलाइड। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो विथ PCl5 मेनली फॉर्म टर्शरी फॉस्फेट। ठीक है, ट्राइरली फॉस्फेट। ठीक है, जबकि यहां बात करें अल्कोहल की तो अल्काइल क्लोराइड आर फॉर्म। यहां पे क्या होता है? अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होता है, और यहां पे बात करें तो ट्राइली फॉस्फेट फॉर्म होता है। ठीक है, हम याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हमें दो पॉइंट है इनको एक्सप्लेन करना। पहला है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन और दूसरा है कोल्बे स्किमेटिक रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे स्किमेटिक रिएक्शन। तो आइए पहले देखते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स पहले समझ लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जनरली जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो जो सब्स्टिट्यूट होता है जो यहाँ पे आके जुड़ता है, मींस अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन, हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था? लास्ट चैप्टर था हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, तो उसमें हमारे पास कुछ था क्लोरोबेंजीन से सपोज, तो उसकी जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो सपोज वो कोई भी हुआ, नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ, कुछ भी हम करवा रहे थे तो क्या हो रहा था? वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ रहे थे। ठीक है, वो क्या हो रहा था? ऑर्थो और पैरा पे जुड़ रहे थे। वहां पे जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या था? मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला था, मतलब पैरा पे जो जुड़ा हुआ था सब्स्टिट्यूट, वो वाला प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनता था, और जो ऑर्थो पे जुड़ा होता था वो क्या हमारा लेस अमाउंट में बनता था। वहीं अगर बात करें यहाँ पे तो रीमन टीमन रिएक्शन में यही इंपॉर्टेंस आ जाती है कि जो हमारा होता है ऑर्थो वाला वो मेजर अमाउंट बनता है, ऑर्थो वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है बजाय पैरा के, पैरा वाला जो है वो लेस बनता है। तो ये देखते हैं इसमें क्या किया फ्रेंड्स। पहले हमने क्या लिया? फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन कराई CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन जब हमने H2O से कराई तो इसने सॉल्ट बना लिया, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब हम इसकी रिएक्शन फिर से अगेन H3O+ से करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसका फिर क्या आता है हमारे पास? मेन प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ये लिखा है कि व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म in the presence of aqueous sodium hydroxide at 60 degree Celsius, orthohydroxybenzaldehyde and para-hydroxybenzaldehyde is formed. The orthoisomer is major product. The reason is called रीमर-टीमर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑर्थो प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया कि जनरली पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, पर यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, और यही खासियत है इसकी रीमर-टीमर रिएक्शन की। अब देखते हैं हमारा इसी रिएक्शन का फ्रेंड्स एक और फॉर्म है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और रिएक्शन ली गई जिसमें रिएक्टेंट सेम लिया गया है। देखिए यहाँ पे फिनोल था, यहाँ पे भी फिनोल लिया गया है। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यहाँ पे भी 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। NaOH aqueous, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमने लिया था CaCl3, यहाँ पे हमने क्या लिया? CCl4।
तो फ्रेंड इससे डिफरेंस क्या है, अब हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट डायरेक्ट देख रहे हैं ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना रहे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा था, तो हम याद रखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे क्या मिला था हमें, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि जब हम CaCl3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, और जब हम CCl4 लेते हैं तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट जिसका नाम है क्या, कोल्वे-स्किमिट रिएक्शन। कोल्वे-स्किमिट रिएक्शन, तो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल इज हीटेड विद CO2, अब सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, ये रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल हीटेड विद CO2 at 130 डिग्री सेल्सियस एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे पास क्या बनता है, पहले बनता है सोडियम सैलिसाइड। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, तो ये है हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट। उसके बाद हमने क्या किया, एसिडिफिकेशन कराया। एसिडिफिकेशन मतलब H+। ठीक है, H+ का मतलब क्या होता है, एसिडिफिकेशन कराया, तो हमें क्या मिल गया, सैलिसिलिक एसिड। फ्रेंड्स, अब ये रिएक्शन हम एक ही याद रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या दो रिएक्शन ऐसी आ गई जिसमें क्या हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। देखिए, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, और एक रिएक्शन ये क्या आ गई, सैलिसल्डिहाइड वाली। तो फ्रेंड हो सकता है कोई एग्जाम में आप पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, बताइए फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो आपके पास दो रिएक्शन होगी जिसके थ्रू आप सैलिसिलिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं, और एक रिएक्शन वो भी होगी जिसके थ्रू आप सैलिसल्डिहाइड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड देखिए इसमें क्या बोला गया है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग मींस फर्स्ट ब्यूटेन 1-ऑल, सेकंड 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। जब इन दोनों को रिएक्ट करा जाता है किस किसके साथ, पहला HCl ZnCl2 मींस लुकास रिएजेंट। ठीक है, सेकंड HBr और थर्ड SOCl2 मींस जब इन दोनों की रिएक्शन इन तीनों के साथ की जाती है तो कैसे प्रोडक्ट बनते हैं ये हमें बताना है। तो पहले देखते हैं ब्यूटेन 1-ऑल, इसमें ही हम देख लेते हैं ब्यूटेन 1-ऑल क्या है फ्रेंड, ये जो है ये आपका ब्यूटेन 1-ऑल। सेकंड की बात करें 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, तो ये है हमारा 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। तो इसकी रिएक्शन आप देखिए एक करके हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले बात कर ले, ये है हमारा लुकास रिएजेंट। तो फ्रेंड्स हम इसकी एक बात याद रखेंगे कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये 3 डिग्री पे जब हमारे पास कोई ऐसा अल्कोहल है जो कि 3 डिग्री है, तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, रैपिडली रिएक्ट करता है। वहीं बात करें अगर 1 डिग्री की, तो ये 1 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जो हमारा लुकास रिएजेंट है ये 1 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे मिथेल जो हमारा फर्स्ट था ब्यूटेन 1-ऑल उसके लिए रिएक्शन नहीं लिखी, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये ओनली 3 डिग्री के साथ ही रिएक्ट करता है, या तो जनरली 2 डिग्री के साथ कम रिएक्शन करता है, पर करता है 2 डिग्री के साथ। ठीक है, तो हम 3 डिग्री के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो Cl है अल्कोहलिक ग्रुप को हटा के, ये OH ग्रुप को हटा के Cl का एडिशन करवा देता है। तो जैसे ये देखिए, ये हमारे पास था क्या, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, तो OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, और ये क्या देता है, वाइट टर्बिडिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्या देता है, वाइट टर्बिडिटी। देखिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ब्यूटेन 1-ऑल 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट। जैसा कि हमने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ एट अ रूम टेम्परेचर। हाउएवर टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली आफ्टर हीटिंग, but 2-methyl butane 2-1 react with Lucas reagent at room temperature immediately and gives turbidity। ठीक है, क्या बोला गया है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना वो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर, बट अगर उसको हम हीट देते हैं तो वो कुछ कंडीशन में क्या रिएक्ट कर लेता है। वही बात करें अगर 3 डिग्री की, तो वो इजीली रिएक्ट कर लेता है और वाइट टर्बिडिटी देता है। ठीक है, अब बात करते हैं HBr के साथ। सेकंड क्या है, HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं हम इन दोनों की, तो क्या होता है देखिए। तो पहले हम क्या करवा रहे हैं, पहले रिएक्शन करवा रहे हैं हम ये क्या, ब्यूटेन 1-ऑल से। ठीक है, ब्यूटेन 1-ऑल से हम HBr की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, Br का एडिशन हो जाएगा OH को हटा के, Br का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में बात करें, यहाँ पे क्या होगा, OH था तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है कि OH को हटा के क्या होगा, Br वहां पे ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट में देखते हैं। थर्ड में क्या था, हमें रिएक्शन करानी थी SOCl2 के साथ। तो देखिए फर्स्ट हम कराते हैं SOCl के साथ। तो फ्रेंड SOCl2 आपने पढ़ा होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन में। फ्रेंड्स ये क्या करता है, जनरली ये OH को हटा के Cl का एडिशन कराता है, OH को हटा के Cl का एडिशन करवा देता है। तो देखिए यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ क्या है, OH यहाँ पे ये ग्रुप था, ये हट के Cl ऐड हो गया है और SO2 HCl निकल गया है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन की बात करें, सेकंड रिएक्शन में क्या हुआ है, OH हट के हमारा Cl ऐड हो गया है और SO2 HCl निकल गया। तो फ्रेंड्स हमें जनरली रिएक्शन में यही याद रखना। फिलहाल हमारे लिए मैकेनिज्म कुछ काम की नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म ना पूछी जाती है ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन से आने नहीं है। तो हमें जनरली सिर्फ ये याद रखना है कि हमने रिएजेंट क्या लिया था और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना। ठीक है, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट, ये तीनों चीज आपको जरूर से याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कई सारी रिएक्शन दी गई है। पहली है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन ऑफ एनिसोल।
फ्रेंड्स एल्काइलेशन हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, हेलोल्केन हेलोरिन्स में हमने देखा था एल्काइलेशन के बारे में, ठीक है। एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट हमने दोनों रिएक्शन देखी थी। यहाँ पे क्या हमें फ्रीडल-क्राफ्ट ऑफ रिएक्शन बतानी है ऑफ एनिसोल की, सेकंड हमें बताना है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, थर्ड बताना है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल विद एथेनोइक एसिड मीडियम, ठीक है। और फोर्थ क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन ऑफ एनिसोल। तो यहाँ पे जनरली हम एनिसोल के बारे में ज्यादातर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले अगर रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन। तो फ्रेंड्स एल्काइलेशन का हमें सिंपली मीनिंग हमने पिछली बार में ही देखा था। एल्काइलेशन का मतलब क्या, CH3 जनरली हम याद रखेंगे CH3 ग्रुप का एडिशन होना या हटना। एल्काइलेशन अगर आपके पास वर्ड आता है तो CH3 ग्रुप का हटना या फिर उसमें ऐड होना, ठीक है। जबकि बात करें हम एसाइलेशन की, तो एसाइलेशन हमने देखा था CH3COO ये वाले ग्रुप का ऐड होना या फिर हटना, ठीक है। तो ये दो चीज हम याद रखेंगे जिससे हमें कभी कंफ्यूजन ना हो कि एसाइलेशन और एल्काइलेशन में बोल क्या रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें पहले क्या करवा रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो ठीक है। ये था हमारे पास क्या एनिसोल की रिएक्शन करवाई हमने CHCl3 और AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला 2 मिथाइल एनिसोल और 4 मिथाइल एनिसोल, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन कहाँ पे हुआ, ऑर्थो पे और पैरा पे। जैसा कि हमने बोला था जनरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये कहाँ जुड़ते हैं ऑर्थो और पैरा पे, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनके लिए जुड़ते हैं मेटा पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो ग्रुप है ये क्या है इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, तो इसीलिए इनके लिए क्या ऑर्थो और पैरा पे होंगे। और इनमें से अगर हम कंपेयर करें कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तो वो होगा हमारा सेकंड वाला, ठीक है। हम याद रखेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट जनरली कौन सा बनता है, सेकंड वाला जो पैरा पोजीशन पे होता है। अब देखते हैं, हम देखिए सेकंड देखते हैं हम क्या नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। नाइट्रेशन, अब ये देखिए ये है हमारे पास एनिसोल नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने पिछली बार भी देखा था, ठीक है। तो नाइट्रेट क्या HNO3 लिया है हमने, H2SO4 लिया, तो इससे क्या होगा NO2 का एडिशन हो जाएगा। NO2 का एडिशन होगा कहां पे होगा हमको पता है, OCH3 जो OCH3 है वो क्या है इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, तो कहां पे होगा ऑर्थो और पैरा पे होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला। अब देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन एथेनोइक एसिड मीडियम, ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन एथेनोइक एसिडिक मीडियम। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, देखिए ये है एनिसोल, ठीक है। ये एनिसोल नहीं है, सॉरी ये एनिसोल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है C2H5 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए CH3 अगर होता है तो वो होता है हमारा एनिसोल। अब देखिए इसकी रिएक्शन किसमें कराई हमने, ब्रोमीन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड, ये हमारा एथेनोइक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ ब्रोमिनेशन का एडिशन हो गया ब्रोमीन का एट ऑर्थो एंड पैरा। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसमें यहाँ हमारे पास कुछ नहीं था, ब्रोमीन का एडिशन हो गया एट ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C2H5 याद रखेंगे आप, ठीक है। C2H5 होता है तो उसे हम एनिसोल नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसे हम एनिसोल नहीं बोलते हैं, CH3 होता है उसे हम बोलते हैं एनिसोल। अब बात कर ले फोर्थ पॉइंट की, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। तो एनिसोल की रिएक्शन क्या कर रहा है, एसिटिलेशन करा रहा है। तो उसमें फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया था, ये देखिए ग्रुप है हमारे पास, ये क्या था CH3COO, ये देखिए ये यहीं पे लिखा गया है, यही लिखा गया है यहाँ पे CH3C_O ग्रुप, और उसके साथ क्या है Cl और जुड़ा है। तो हमें ये ध्यान रखना कि ये वाला ग्रुप जो है उसमें होना चाहिए, उसके अलावा जो भी हो सकता है उसका और लैंग्वेज चेंज हुई, लेकिन ये वाला ग्रुप होना चाहिए, तो ही हम उसे बोलेंगे एसिटिलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन हमने देखा था, ये क्या है एसिटिलेशन। तो इसमें फ्रेंड्स ये क्या करा रहा है, एनिसोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है COCH3 ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाता है, जो हमारा ये एसिटिल ग्रुप था यही आके यहाँ पे जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पे। और यहाँ पे फिर से अगर हम बात करें कि मेजर कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स जनरली ऐसा होता है पैरा वाला ही हमारा मेजर होगा, और ये क्या होगा माइनर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के हमारे जो 11th चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके कंप्लीट हो गए। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करे जाएंगे। तो फ्रेंड्स लगे रहिए, दिन रात पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका टाइम अब बहुत कम बचा है। और डेली फ्रेंड्स एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आगे जाके आपको बर्डन नहीं आएगा, ना प्रेशर आएगा, आपका इजीली पेपर भी इजीली हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स लगे रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।